हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद ए न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप खुद लिक्विडिटी बन जाओगे। अगर आप ट्रेडिंग में लिक्विडिटी को मास्टर कर लेते हो तो आपका एक स्टेप आगे होना पक्का है। तो चलिए सबसे आसान और समझदार तरीके से लिक्विडिटी को समझ लेते हैं। क्या है ये लिक्विडिटी? ये एक एल्गोरिदम है जो बैंक्स या बिग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिससे प्राइस सिस्टमेटिक तरीके से स्टॉप लॉस को हंट करता है। आपका स्टॉप लॉस ही नहीं बल्कि जहां ज्यादातर लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वही प्राइस जाता है। इन सिंपल टर्म्स ये मार्केट में एक तरीके का फ्यूल है या एनर्जी है जो प्राइस को ऊपर नीचे ले जाता है। मार्केट में दो तरीके का लिक्विडिटी होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो हाई एंड लो लेवल्स है जहां अक्सर ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे कि प्रीवियस मंथ हाई एंड लो, प्रीवियस वीक हाई एंड लो या फिर प्रीवियस डे हाई एंड लो। इन लेवल्स तक पहुंचने के बाद अक्सर मार्केट का प्राइस रिवर्स करता है और फेयर वैल्यू गैप की तरफ मूव करता है। अभी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ये वो जगह है जो मार्केट के प्राइस के लिए एक तरह का मैग्नेट की तरह काम करता है। जब हाई या लो ब्रीच हो जाता है या फिर ब्रीच किया जाता है तो प्राइस मार्केट में हाई एंड लो लेकर फिर फेयर वैल्यू गैप की तरफ मूव करता है। अभी फेयर वैल्यू गैप दो तरीके का हो सकता है। बुलिश मार्केट के केस में बुलिश फेयर वैल्यू गैप जिसको हम BC भी बोलते हैं, एंड बेरिश मार्केट के केस में बेरिश फेयर वैल्यू गैप जिसको हम CB बोलते हैं। अगर प्राइस कोई हाई या लो तोड़ता है तो अक्सर मार्केट वापस फेयर वैल्यू गैप की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अभी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करना है? मार्केट में डायरेक्शन समझने के लिए आपको बस ये देखना है कि हाई एंड लोज मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप मतलब इंटरनल लिक्विडिटी। आपको प्राइस का मूवमेंट देखकर डायरेक्शन समझना है। जब प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक पहुंच जाए एंड उसके बाद फेयर वैल्यू गैप का यूज करते हुए आपको टारगेट डिसाइड करना है। तो चलिए लाइव चार्ट में कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ इन कंसेप्ट्स को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। अभी हमारे सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ देखेंगे कि लिक्विडिटी का यूज करते हुए हम कैसे डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, एंड देन मल्टीपल टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर या 1 मिनट हर एक टाइम फ्रेम पे हम कैसे एंट्री ले सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। आप सभी जानते हो बैंक निफ्टी में अभी वीकली एक्सपायरी अवेलेबल नहीं है, सो ऑब्वियसली आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उसके साथ 1 मिनट का एंट्री भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप एक सिस्टमेटिक और रूल बेस्ड अप्रोच के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी और फॉरेक्स जैसे मार्केट पे किसी भी टाइम फ्रेम पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना सीख सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको ट्रेडिंग के हर एक एस्पेक्ट को मास्टर करने में हेल्प करता है ताकि आप एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन सको। अभी वापस अगर चार्ट को देखें तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप बनते हुए दिख रहा है। ऑब्वियसली आप चाहे 1 आवर पे ट्रेड करो या 1 मिनट पे, आपके लिए हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत ही जरूरी है। तो वीकली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें तो यहाँ से क्लियरली प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है ये जो लेवल है। अभी आप सभी जानते हो फेयर वैल्यू गैप एक PD एरे की तरह काम करता है जो कि प्राइस को रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम प्राइस रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी टारगेट हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो क्लियरली अगर आप देखो तो फर्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो ये लेवल होना चाहिए। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरह काम करेगा ये जो लेवल है। लेकिन अगर बात किया जाए तो यह जो लेफ्ट साइड में चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो कि प्राइस को रोक पाएगा अपसाइड जाने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर बायस की बात करें यानी कि डायरेक्शन की बात करें, ये जो लिक्विडिटीज अवेलेबल है मार्केट के पास अपसाइड में, ये लिक्विडिटी एंड ये जो स्विंग हाई है, दोनों स्विंग हाई का जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये मार्केट जरूर टारगेट करेगा अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिले तब। तो फाइनली हम ये जो लेवल है, ये जो स्विंग हाई है, इसको एज ए एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पर है, तो डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक प्राइस रिस्पेक्ट होते हुए दिख रहा है, एंड यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है जो कि हमारे पास एक बियरिश आर्गुमेंट है, मतलब एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि प्राइस को डाउन साइड भी ले जा सकता है। तो इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट होने का हमें वेट करना है। तो देखिए प्राइस इसके बाद कैसे ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था इसको डिसरिस्पेक्ट करके एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया।
एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करने के बाद प्राइस उसी बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको प्राइस ने कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करके इस लेवल पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है, ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है इस लेवल पे क्रिएट हुआ एंड इसके डाउन साइड पे भी हमें फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ये जो लेवल है, मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम का, यहाँ से प्राइस कंप्लीटली रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट करने का मतलब है प्राइस यहाँ पे वीक क्रिएट किया है डाउन साइड में, मतलब इस लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि कैसे हमें एंट्री लेना है। तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम क्लियरली देख सकते हैं प्राइस ने इसी सेम लेवल से एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। ये जो लेवल है, इस सेम लेवल पे 1 आवर फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने क्रिएट किया है। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए 1 आवर पे एक एंट्री पॉइंट बन जाता है। इसको आप थोड़ा और अच्छे से अगर समझो तो यहाँ पे आप क्लियरली 1 आवर पे एक फेयर वैल्यू गैप देख सकते हो। तो इसी फेयर वैल्यू गैप से हमें एंटर करना है अगर हमें 1 आवर पे एंट्री लेना है। तो अगर हम ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे एंटर करते हैं तो क्लियरली यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट जो है वो 1:2 हमें लेना है। तो टारगेट 1:2 के लिए यहाँ तक हम इनफ टारगेट मान सकते हैं। हमारा मैक्सिमम टारगेट आप सभी जानते हो, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था जो कि वीकली टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, ये मैक्सिमम टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा टारगेट हमें लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टारगेट एक प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल होना चाहिए। तो यहाँ तक हम मैक्सिमम 1:3.7 के आसपास टारगेट रख सकते हैं। ये जो नियरेस्ट आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी 1 आवर पे दिख रहा है, यहाँ तक आप एक लिमिटेड टारगेट डिसाइड कर सकते हो। तो ये 1 आवर का एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो ऑब्वियसली प्राइस ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है, मतलब फेयर वैल्यू गैप, वहां से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। तो आप अगर पूरे सिनेरियो को ध्यान से समझोगे तो प्राइस ने क्या किया, पहले वीकली फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट किया, देन एक डेली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, देन डेली फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो 1 आवर पे अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो एंट्री है वो यहाँ पे एक्टिवेट होके यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही इजीली हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 मिनट पे एंट्री लेना है तो 1 मिनट पे हम क्या कर सकते थे। अगर हम 1 मिनट पे देखें, मतलब इसी सेम चार्ट को हम फिर से अगर 1 मिनट पे जाके देखें तो ये हमारे पास 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। इसी सेम लेवल से हम 1 मिनट पर भी ट्रेड ले सकते थे। तो अभी हम 1 मिनट पे मूव करते हैं एंड जाके देखते हैं कि कैसे हमें एंट्री मिल सकता है। तो ये है हमारे पास 1 आवर का चार्ट जहां पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था। अभी इस लेवल पे आके प्राइस कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना होगा। तो 1 मिनट पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने क्या किया, पहले लिक्विडिटी ग्रैब किया। मतलब हर एक चीज लिक्विडिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, क्लियरली इस लेवल पे सेम लेवल पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया। देखिए फिर से यहाँ से थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझते हैं। यहाँ पे सेम लेवल से प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया। ये जो लेवल है ये एक फेयर वैल्यू गैप का लेवल है 1 मिनट का। ठीक है, ये 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। तो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पे मूव किए, देन वहां से 1 आवर, देन 1 मिनट। तो ये 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है एंड इसी के साथ अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है क्योंकि ये जो लेवल है इसने प्रीवियस स्विंग लो का लिक्विडिटी लेने के बाद इस लेवल के अपसाइड कैंडल ने क्लोज भी किया। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप दो डिफरेंट पीडी एरे यहाँ पे प्राइस को होल्ड करेगा अपसाइड जाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हम क्लियरली हाई कॉन्फिडेंस के साथ अपना एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा एंड टारगेट सिंपली हमारा जो नियरेस्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी दिख रहा है आपके पास, ये वाला जो लेवल है जो कि सबसे नियरेस्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको दिख रहा है, यहाँ तक आप टारगेट इजीली कर ही सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ तक भी अगर आप टारगेट करते हो तो आपको 3.5 RR से ज्यादा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो देखिए क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए एक ही कैंडल ने आपका टारगेट हिट करके यहाँ पे दे दिया। ऐसे ही बहुत सारे जगह पे आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि फिर से अगर हम 1 आवर पे मूव करते हैं, देन ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे रिएक्ट होने के बाद ये वाला जो 1 आवर का लेवल था
ये वाला जो 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था एकदम डाउन साइड पे, जहां पे वीकली फेयर वैल्यू गैप था, इसके अंदर जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, यहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते थे। कैसे ट्रेड ले सकते थे? देखिए, ये 1 आवर का लेवल है, तो डायरेक्टली यहाँ से तो हम ट्रेड कर ही सकते थे, मतलब यहाँ पे क्लियरली हम एंट्री ले सकते थे। तो ऑब्वियसली ये स्टॉप लॉस यहाँ पे होता एंड टारगेट जो है वो नियरेस्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक आप ले सकते थे। ये जो लिक्विडिटी लेवल है यहाँ तक आप टारगेट ले सकते थे। तो ये तो 1 आवर पे हो गया। तो अगर आप इसी सेम लेवल से 1 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हो तो क्लियरली 1 मिनट पे ट्रेड करने के लिए आपको सिंपली पहले 1 मिनट पे जाना होगा। अभी हम 1 मिनट के चार्ट पर है। ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है जहां से 1 मिनट पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम बहुत ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे तो हमें लिक्विडिटी स्वीप होने का यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग का वेट करना है। तो कंप्लीटली अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रॉपरली लिक्विडिटी लिया गया है एंड मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन के साथ अपसाइड जाना चाह रहा है। एंड जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी को हंट किया एंड हंट करने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया। ठीक है, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे 1 मिनट पे प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड यहाँ पे प्राइस ने पहले लिक्विडिटी भी स्विप किया। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्विप नहीं किया है। ठीक है, ये जो स्विंग लो है इसको अगर प्राइस ब्रेक करके अपसाइड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता तो यहाँ से ही हम डायरेक्टली एंट्री ले लेते। ये जो फेयर वैल्यू गैप है 1 मिनट का, ठीक है, यहाँ से हम एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने क्लियरली ये जो प्रीवियस स्विंग लो था इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसलिए हमने स्टॉप लॉस हंट होने के बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास दिख रहा है यहाँ से हम 1 मिनट का एंट्री ले सकते थे एंड क्लियरली 1 मिनट का एंट्री लेते तो यहाँ पे हमें 1:2 से ज्यादा ऑब्वियसली टारगेट मिल जाता। आप सभी जानते हो यहाँ पे हमें क्लियरली टारगेट मिल जाता क्योंकि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो यहाँ तक का होता एंड यहाँ तक हम इजीली 1:2 से ज्यादा आरआर के साथ ट्रेड कर सकते थे। एंड आप देखिए, अगर आप सही से ट्रेड करते हो एंड सही से प्रॉपर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ ट्रेड करते हो तो आपका जो टारगेट है वो कितने आसानी से, कितने फास्ट मूवमेंट के साथ आपको अचीव होते हुए दिख रहा है। तो यही पावर है फेयर वैल्यू गैप का एंड आपके लिए टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। इसको और भी ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत ही मिनिमम फीस में हमारे मेंटरशिप में भी सिखाया जाता है, चाहे आप वहां पे ज्वाइन करके इसको और भी अच्छे से मास्टर कर सकते हो। सो अभी हमें बिटकॉइन के चार्ट पर, तो यहाँ पे क्लियरली मंथली चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे IRL है। IRL मतलब फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का IRL लेवल हमें दिख रहा है जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ERL यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जरूर अपसाइड मूव कर सकता है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन एंड टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी जरूरी है, नहीं तो हम डायरेक्टली ऐसे ही कोई एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, पहले तो प्राइस के बिहेवियर को समझने की ट्राई कीजिए। क्लियरली यहाँ पे हमें प्राइस रिजेक्ट होते हुए दिख रहा है, मतलब जो हमारे पास PD एरे है जो कि फेयर वैल्यू गैप है, इस केस में यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को। तो हमारा जो डायरेक्शनल बायस है वो क्लियरली यहाँ से अपसाइड होगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ तक, मतलब इस लेवल तक हम एज ए ERL यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मंथली का ERL है। तो IRL से ERL तक प्राइस मूव करेगा, ऐसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो मंथली बुलिश फेयर वैल्यू गैप था इसको रेस्पेक्ट करने से पहले प्राइस ने एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप वीकली पे भी क्रिएट किया था इस लेवल पे। तो ये हमारे पास एक वीकली टाइम फ्रेम का बियरिश फेयर वैल्यू गैप था। तो अभी प्राइस बुलिश एंड बियरिश फेयर वैल्यू गैप के बीच में है इस लेवल पे, तो हम क्लियरली कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब प्राइस यहाँ से ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन देने के बाद अपसाइड मूव किया, कोई भी डाउन साइड फेयर वैल्यू गैप नहीं क्रिएट किया, मतलब इतना ज्यादा डाउन साइड कंफर्मेशन हमें नहीं मिला, बल्कि मंथली फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने एक वीकली फेयर वैल्यू गैप अपसाइड क्रिएट किया। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप जो प्राइस ने अपसाइड क्रिएट किया, इसी वीकली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस देखिए नेक्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन भी शो किया। तो ये जो प्राइस का बिहेवियर है इसको ही हम एडवांस प्राइस एक्शन बोल सकते हैं। प्राइस एक्शन यही है, प्राइस के बिहेवियर को समझना। तो ऑब्वियसली बात है, मंथली लेवल से प्राइस ने वीकली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, देन यहां से प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल ने प्रॉपर रिजेक्शन भी शो किया वीक के थ्रू। तो यहां से हम क्लियरली अपना जो बायस है वो अपसाइड रख सकते हैं एंड ये हमारे पास वीकली ERL है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल लिक्विडिटी आप बोल सकते हो। तो अभी अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है पहले ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक प्राइस ने
जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था यहां तक अप्रोच नहीं किया, तो प्राइस पहले वीकली फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करेगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है। यहाँ पे मतलब डाउन साइड स्टॉप लॉस को हंट किया। तो पहले आपको स्टॉप लॉस हंट के लिए वेट करना है, उसके बाद एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप है। देखिए फेयर वैल्यू गैप का जो मिड कैंडल है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मिड कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल है तो वो हमारे लिए एक हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे अगर इस फेयर वैल्यू गैप को हम मार्क करें एंड इसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक भी हमें दिख रहा है, ये जो लेवल है। तो 2 पीडीआर है जो कि प्राइस को यहाँ से अपसाइड जाने के लिए होल्ड कर सकता है, यानी कि पुश कर सकता है अपसाइड जाने के लिए। तो ये जो लिक्विडिटी लेवल्स है, मतलब फेयर वैल्यू गैप है, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। तो ये आपको समझना है कि ये जो लेवल है ये वीकली लेवल के अंदर, पहले तो प्राइस ने मंथली लेवल से रेस्पेक्ट करके वीकली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, देन हम 1 आवर फेयर वैल्यू गैप पे एक ऑर्डर ब्लॉक के कन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर हम 1 आवर फेयर वैल्यू गैप के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक का भी कन्फ्लुएंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारे ट्रेड के लिए और भी अच्छा है। तो यहाँ पे क्लियरली एंट्री बन रहा है एंड इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है एंड टारगेट हम सिंपली ये जो 1 आवर का एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें दिख रहा है वहां तक कर सकते, जो कि हमें 2 RR से ज्यादा ऑब्वियसली रिस्क रिवार्ड अचीव करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2 से ज्यादा ही, एटलीस्ट 1:3 तक हमें रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है पहले ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक मार्केट ने ऑब्वियसली अचीव कर गया, बहुत ही, देखो इस लेवल पे आने के बाद बहुत ही फास्ट मार्केट ने अपना टारगेट हिट करके दे दिया। लेकिन आप डायरेक्टली 1 आवर पे जब ट्रेड कर रहे हो तो यहां तक इतना ज्यादा हाई रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 एंड 1:3 अगर होता है तो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ही आसान है। तो अभी फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे फिर से क्या सिनारियो है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो ये हमारे पास था वीकली फेयर वैल्यू गैप, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, ये हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक कैंडल था वीकली का, जो कि प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा था। अभी इस कैंडल के अंदर हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री आपको दिखा दिया, लेकिन इसका नेक्स्ट जो वीकली कैंडल है वो भी आपको समझना है कि नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी को स्वीप किया है। इस लेवल पे आप अगर देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर एक लिक्विडिटी स्वीप यानी कि स्टॉप लॉस हंट किया है। तो ऑब्वियसली यहां से अगर आप एंट्री लेते हो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके तो वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल हो जाता है, क्योंकि प्राइस मंथली टाइम फ्रेम से रिएक्ट करके वीकली फेयर वैल्यू गैप, देन वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपको सेम जगह पे लिक्विडिटी ग्रैब होते हुए भी दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर पे फिर से जाएंगे तो फिर से हम देख पाएंगे कि यहाँ से भी हमें अपना एंट्री मिल जाता। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली कितना आसान है, आप देखिए यहाँ पे हमें जो वीकली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप था वो इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और भी प्राइस को ऑब्जर्व करें, ठीक है, इसके बाद ही ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम स्वीप होने के बाद ही हमें एंट्री मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्लियरली देखो इस लेवल पे आप देखो, ठीक है, इस लेवल पे प्राइस ने क्या किया, सेम लेवल पे वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस रिजेक्शन शो करते हुए हायर टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस हंट किया एंड देन यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया, ठीक है। इस लेवल पे एक फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने क्रिएट किया, ये जो लेवल है। अगर आपको इस लेवल पे एंट्री लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या फिर इतना ज्यादा हाई कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो इसके बाद भी आप ट्रेड कर सकते थे। देखिए अगर हम थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करके देखते हैं तो ऑब्वियसली 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस हंट होने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड नेक्स्ट कैंडल ने सिंपली देखिए 1 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप है उसी सेम लेवल से रिजेक्शन शो कर रहा है। मतलब प्राइस का बिहेवियर समझिए, वीकली लेवल पे ऑलरेडी स्टॉप लॉस हंट हो चुका है, 1 आवर पे स्टॉप लॉस हंट हो चुका है, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, देन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है जो कि एक पीडीआर है, यानी कि प्राइस को रोकने के लिए काम करेगा डाउन साइड जाने से एंड अपसाइड जाने में पुश करेगा। अभी ये सेम मतलब 1
आवर का जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से रिजेक्शन शो करने के बाद फिर से प्राइस ने एक छोटा ही सही लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे भी क्रिएट किया है। थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिख जाएगा एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल भी दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कन्फ्लुएंस बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक का एंड फेयर वैल्यू गैप का भी। एंड ये भी आप याद रखिएगा, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होते हुए क्रिएट हुआ है। मतलब ये जो लेवल है ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल लेवल है। पहले तो हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हमारे साथ है, उसके साथ हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप का भी लेवल है एंड जो कि प्रीवियस एक फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट होते हुए बन रहा है। तो यहाँ से हम क्लियरली एंट्री ले सकते थे एंड स्टॉप लॉस आप बॉडी तक भी रख सकते हो एंड विक तक भी रख सकते हो। अभी स्टॉप लॉस का साइज को देख के वो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ तक रखना सही है। एंड टारगेट सिंपली आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ तक टारगेट करो जो कि आपको 1:4 से भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी एंट्री हमारे पास एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ से कितने फास्ट तरीके से रिएक्ट किया। ये जो कैंडल है ना, ये न्यूज का कैंडल है। न्यूज आने के बाद ऐसा कैंडल क्रिएट होता है, लेकिन आप प्राइस एक्शन को अगर समझ जाते हो, फेयर वैल्यू गैप का प्रॉपर अलाइनमेंट समझ जाते हो, तो आप देखिए न्यूज आने से पहले ही आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। आप जानते हो कि न्यूज मार्केट में एक फ्यूल की तरह काम करता है, लेकिन इस न्यूज का जो बेनिफिट्स है, न्यूज का जो प्राइस का मूवमेंट है, इसको आप पहले से ही उठा सकते हो। इस बेनिफिट को पहले से ही आप ट्रेड में एंटर हो सकते हो इस न्यूज आने से पहले प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ एंट्री करते हो तो न्यूज भी आपके फेवर में ही आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। एंड इसके साथ अगर आप और भी ज्यादा होल्ड करते तो आपको जो मैक्सिमम जो ERL लेवल था, ये वाला लेवल, ये भी अचीव होते हुए दिख जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो प्रॉपर न्यूज आने के बाद कितने जल्द हमारा जो इतना ह्यूज टारगेट था, अगर न्यूज पे आप ट्रेडिंग करते हो, प्रॉपर ट्रेलिंग करना जानते हो, तो आप देख सकते हो कि अपना रिस्क रिवार्ड आपको 1:18 के आसपास मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा रिस्क रिवार्ड के फेवर में नहीं हूं, तो ऑब्वियसली ये जो रिस्क रिवार्ड है 1:3, 1:2, 1:4, ये प्रॉपर रिस्क रिवार्ड माना जाता है, क्योंकि हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रख सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको लिक्विडिटी के बारे में काफी चीजें जानने को मिला है एंड ये वीडियो ऑब्वियसली आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आप थोड़ा अपना भी सपोर्ट मुझे दिखाइए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।